ईडी की टीम ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी मांगी है। जैसे ही यह मुद्दा सामने आया, देश में सियासी पारा हाई हो गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना के तहत ऐसा करने का आरोप लगाया। केसी वेणुगोपाल ने मोदी शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो गांधी परिवार से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसी बीच कांग्रेस ने बुधवार को देश भर के ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। जिस तरह से पूरे मामले पर घमासान तेज हो रहा है, हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस क्या है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई। दरअसल ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है। साल 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल के पास था, जो दो और अखबार छापती थी। ये अखबार थे हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट धारा 25 से मुक्त कर दिया गया। धीरे धीरे कंपनी घाटे में चली गई। कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया और इस बीच साल 2008 में वित्तीय संकट के बाद इसे बंद करना पड़ा, जहां से इस विवाद की शुरुआत होती है। साल 2010 में यंग इंडियन नाम से एक और कंपनी बनाई गई, जिसका 76% शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास 38% के आसपास शेयर था। बाकी का शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर किया। लोन चुकाने में पूरी तरह असमर्थ द एसोसिएट जर्नल ने सारा शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले में यंग इंडियन ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जर्नल को दिए और इसी को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो कि नियमों के खिलाफ है। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस में कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की। केस दर्ज होने के 2 साल बाद यानी कि जून 2014 में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। इसी साल अगस्त महीने में ईडी ने संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केस दर्ज होने के बाद अगले साल 19 दिसंबर 2015 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत दी और इसके अगले साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से मना किया। राहत की बात यह रही कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी और इस फैसले के 2 साल बाद 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल की आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और कहा कि आयकर की जांच चलती रहेगी। अब इसी नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखी हैं। ईडी ने इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग में दायर ईडी के आरोप पत्र में कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के अलावा सुमन दुबे और अन्य नेताओं के नाम शुमार हैं। अदालत ने मामले में संज्ञान पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले ईडी ने इस मामले से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।